जय सिया राम। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और सरस्वती नदी के विषय में जानकारी जो मैं दे रही हूँ वो आप प्राप्त कर रहे होंगे। जो सरस्वती नदी थी प्राचीन काल में, वह थी या नहीं इसका प्रमाण हमें महर्षि वाल्मीकि के रामायण से भी मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने 2 प्रसंग अपने रामायण में लिखे हैं। पहला प्रसंग यह है कि जब दशरथ जी की मृत्यु हुई और उनका दूत भरत जी को यह संदेश पहुंचाने के लिए उनके ननिहाल गया, जो उनका ननिहाल कैकई प्रदेश में था, जो अफ़गानिस्तान की सीमा से लगा हुआ था। तो वे वहाँ पे गए। रास्ते में मार्ग में उन्हें क्रमू नदी यानी काबुल नदी और वितस्ता नदी यानी कि झेलम नदी के मध्य यह कैकई प्रदेश स्थित था। वो वहाँ पे गए। ये दूत पुष्करावती से होते हुए बिलासपुर पंजाब के में पहुँचे। इस पंजाब के पास, इस बिलासपुर के पास ही सरस्वती नदी बहती थी और यहाँ पे इन्होंने सरस्वती नदी के दर्शन किए। फिर वे सरदंता, जो आज की सदादेनी नदी है, और आग्नेय नदी जो कि अरुणा नदी है, उसको पार करते हैं और फिर ये दूत पश्चिम दिशा में पंचकुला अर्थात चंडीगढ़ के पास इक्षुमती, जो आज की घग्गर नदी है, उसको पार करते हैं। तो इस प्रकार ये जो नदियां हैं, जो इन्हें मार्ग में नदी मिली, जैसे क्रमू नदी, वितस्ता नदी और आग्नेय नदी और सरदंता नदी, ये सारी नदियां जो हैं, इक्षुमती, ये सारी नदियां सरस्वती जी की ही एक समूह है, सरस्वती नदी का ही एक समूह रही है। दूसरा प्रसंग यह है कि जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार भरत जी ने सुना और वो वापस अयोध्या आए, तो मार्ग में उन्हें शतुद्री नदी यानी कि जो कि आजकल की सतलज नदी है, सतलज नदी, उसे उन्होंने पार किया और पश्चिम दिशा में वह जो है सरस्वती नदी जो वहाँ पे बह रही थी उसके दर्शन किए। फिर वो कालिंदी, गंगा, यमुना, इन नदियों को पार करते हुए अयोध्या पहुँचते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रामायण काल में भी सरस्वती नदी स्थापित थी, सरस्वती नदी बहती थी और दशरथ जी के दूत सरस्वती नदी के दर्शन करते हुए उसको पार करते हुए ही जो है उनके ननिहाल कैकई प्रदेश पहुँचे थे। और इसी प्रकार दशरथ जी के पुत्र भरत भी जब अयोध्या वापस आते हैं तो मार्ग में उन्हें सरस्वती नदी के दर्शन हुए थे। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।